हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो आपकी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी हिस्ट्री की एंड पॉलिटी की, उसमें आज हिस्ट्री का टॉपिक है उग्रवादी चरण। इससे पहले जो टॉपिक था वो उदारवादी चरण था, या फिर नरमपंथी दल कहें आप उसे। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उससे पिछले भी जितने भी टॉपिक हैं हिस्ट्री के सीक्वेंस से डले हुए हैं, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लगा सकते हो। और पॉलिटी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, क्या था वो। ठीक है, तो वो था 1905 का बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, और ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। ठीक है, तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गरम दल के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। ठीक है, तो गरम दल के जो 4 स्तंभ थे, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। जिसमें शामिल नहीं थे वो थे आपके जीके गोखले, ये शामिल नहीं थे। उसमें 4 जो स्तंभ थे वो, एक तो आपके अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर राव, और आपके ये लाला लाजपत राय। ये बाल गंगाधर राव मेरे ख्याल से गलत हो गया, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, और उसके अलावा विपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, इसीलिए इनको लाल बाल पाल कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यह कथन किसने कहा था। ठीक है, तो ये जो कथन है ये कहा था आपका विद्वान मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, तिलक को अशांति का जन्मदाता किसने कहा था। तो तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा था सर वैलेंटाइन शिरोल ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, यह कथन किसने कहा था। तो ये जो कथन है ये तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी नेताओं के प्रभाव में कब आया था। इम्पोर्टेंट है, और ये आया था 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1905 में, 1908 में, 1907 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। देखिए, मैं किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसका आंसर मिल ही जाता है। अगर मैं यहाँ ये बता दी कि 1906 में किसने की थी, तो आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मिल गया है। ओके, तो ये जो है इसकी जो स्थापना की थी मुस्लिम लीग की, नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, तो वो लाला हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अनुशीलन समिति संबद्ध है। ठीक है, तो ये संबद्ध है आपकी वीडी सावरकर से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। तो ये खिताब दिया गया था रणजीत सिंह को। ऑप्शन नंबर डी
इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक को इसका श्रेय दिया जाता है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गदर क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ठीक है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो इसका प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कामागाटा मारू क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, होम रूल लीग कब तथा किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? ठीक है, किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी होम रूल लीग? तो इसको आरंभ किया गया था 1915 और 16 में तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये सभी को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? ठीक है, तो किस अधिवेशन में किया था वो किया गया था आपका कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ठीक है, तो वो जो संगठन है उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे, और वो था आपका अनुशीलन समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसके द्वारा कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया अखबार निकाले गए थे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों ही के बारे में पूछा जा रहा है, और इनको निकाला गया था एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, गर्मपंथियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन में विशेष भूमिका किसकी थी? ठीक है, तो किसकी विशेष भूमिका थी? इसमें एनी बेसेंट की काफ़ी ज़्यादा रोल उन्होंने इसमें अदा किया था। ठीक है, उनकी विशेष भूमिका रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? बताइए किसने लिखा था गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है? वो आपका बीजी तिलक ने लिखा था। ठीक है, बीजी तिलक ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मेरे हिसाब से बीजी तिलक ने लिखा था, एक बार इसको कंफर्म कर लेना कहीं विनोबा भावे तो नहीं है। आई होप यही है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि 1908 की बात है। ठीक है, 1908 में तिलक ने क्या किया था कि एक केसरी नामक एक जो है अखबार आता था। ठीक है, उसमें एक लेख प्रकाशित किया था, है ना, और वो लेख जो प्रकाशित किया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, कुछ ऐसे लेखों को प्रकाशित किया गया था उसमें। तो उसके जैसे ही उन्होंने ये लेख प्रकाशित किए, तो राजद्रोह के मुकदमे के आधार पर उनको क्या किया गया कि 6 वर्ष की लिए उनको कारावास दिया गया, तो और वो मांडले जेल में उनको भेजा गया था। तो वहीं पर उन्होंने जो है ये गीता रहस्य लिखा था। ओके, तो ये क्लियर आंसर यही है, बीजी तिलक ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो अभिनव भारत की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो एक सेकेंड, 26, ओके, मुझे लगा 2 बार तो नहीं हो गया। तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आगा खान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। ओके, तो ये जो घटनाएं हैं, देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था आपका
1905 में। सबसे पहले आप इनको सीक्वेंस से लगा लीजिए, उसके बाद आप इनको लगा सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी बात हो रही है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था 1908 में, नहीं 1908 में नहीं, 1911 में किया गया था, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ था, ठीक है। ये हुआ था आपका 1916 में, ओके। उसके बाद मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था आपका 1908 में, ठीक है। तो इनको लगा दीजिए आप लोग सीक्वेंस से। बंगाल विभाजन हो रहा है पहले, उसके बाद नेक्स्ट आपका 1-4, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, 1 4 2 3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है सूरत विभाजन कब हुआ था। इट्स वेरी इजी, सभी को पता है, ये हुआ था आपका 1907 में। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस की बागडोर किसके हाथों में आ गई थी, ठीक है। तो ये बागडोर आ गई थी अतिवादियों के हाथ में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तथा यह कहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये जो है एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन जुड़ गया है मेरे हिसाब से। तो 1916 की जो है बात हो रही है अधिवेशन की, लखनऊ में हुआ था 1916 का अधिवेशन तो है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये जान लेते हैं, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। ये जो है आपका JL नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मेरे को लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, गलत है ये, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी आई थिंक। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कंफर्म करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था, ठीक है। तो ये समझौता कराया था मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ओके। इस क्वेश्चन में ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न तो हुआ है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था, ओके। राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, और ये कब लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस जो है मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अलीपुर बम कांड कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1908 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव जिस वकील ने किया था उनका नाम पूछा गया इसमें, ठीक है। तो उनका बचाव किया था CR दास ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, काकोरी कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था, ठीक है। तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इस टॉपिक से आपके 37 ही क्वेश्चन हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।